नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हर किसी क्लास में। सो फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हो हम डेली बेसिस पे मैथ के प्रैक्टिस सेट चलाते हैं। आज हमारा मैथ का प्रैक्टिस सेट 14। इससे पहले हमने 13 मैथ के प्रैक्टिस सेट हमने अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। आप वहां से जाके देख सकते हैं या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप जाके देख सकते हैं। ये फ्रेंड मैथ के प्रैक्टिस सेट आपके लिए आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, हरियाणा पुलिस के एग्जाम आने वाले हैं या फिर आपके आने वाले कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। हर टॉपिक से एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेगा और एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो बने रहिए हमारे साथ, पूरा वीडियो जरूर देखना। चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, हमारा पहला क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा होगा। पहला क्वेश्चन है हमारा, ये आपको दे रखा है 1 प्लस के x प्लस के 1, फिर आपको दे रखा है 1 प्लस के 1 अपॉन के x प्लस के 2, और फिर आपको दे रखा है 1 प्लस के 1 अपॉन के x प्लस के 3, और फिर आपको दे रखा है 1 प्लस के 1 अपॉन के x प्लस के 4। ठीक है फ्रेंड, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है और नॉर्मल बस आपको ये सॉल्व करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये फ्रैक्शन बन जाएंगे आपके, ये नीचे एलसीएम आ जाएगा x प्लस 1, ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा x प्लस के 1 प्लस के 1 डिवाइड बाई x प्लस के 1 हो जाएगा ये फ्रेंड्स हमारा, इनटू में ये x प्लस के 2 इधर हो जाएगा प्लस के 1 और नीचे x प्लस का 2। ठीक है फ्रेंड, इससे ये हो जाएगा x प्लस के 3 प्लस के 1 और नीचे x प्लस के 3 आपका ये हो जाएगा, इनटू में ये हो जाएगा आपका x प्लस के 4 प्लस के 1 और नीचे आपको बचेगा x प्लस के 4। ठीक है फ्रेंड, नॉर्मल बस आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ये फ्रैक्शन का क्वेश्चन हो जाएगा आपका x प्लस के 2 और नीचे हो जाएगा ये आपका x प्लस के 1 इनटू में x प्लस के 3 और नीचे हो जाएगा आपका x प्लस के 2 इनटू में x प्लस के 4 और ये हो जाएगा आपका x प्लस के 3 इनटू में x प्लस के 5 और ये हो जाएगा नीचे x प्लस के 4। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा हो जाएगा। तो काट लो, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, ये इनटू में हमारी संख्या तो ऐसे कट जाएगी। तो हमारा क्या बचा, ऊपर बचा हमारा x प्लस के 5 और नीचे बचा हमारा x प्लस के 1। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, वेरी सिंपल, बस कुछ नहीं था, आपको सॉल्व करना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि फलों के मूल्य में 30% की कमी करने पर उनकी बिक्री 40% अधिक हो जाती है, इससे विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो कि पहले कमी हो रही है फिर वृद्धि हो रही है या फिर पहले वृद्धि हो रही है फिर कमी हो रही है, कोई भी क्वेश्चन हो ऐसा, आप क्या करोगे, सीधा क्या मान लोगे, 100 मान लोगे। जो आपकी वैल्यू थी पहले वो कितनी थी, वो पहले 100 थी। ठीक है, तो पहले क्या किया कि 100 थी पहले उसमें क्या हुआ कि आपका 30% की कमी होगी, यानी पहले वो 100% थी, पहले वो कितनी थी, 100% थी, अब वो कितनी होगी, 70% रह गई कि 30% की कमी हो गई। फिर उसने कहा, फिर वो वस्तु उसने कर दी 40% अधिक कर दी, यानी कि ये अपने आप पे 100% है, तो इसका फिर क्या हो जाएगा, 140% हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कर लो, सॉल्व कर लो इससे, बस ये आपका आंसर हो जाएगा। 100 से आपका 100 कट जाएगा, 2 जीरो से आप 2 जीरो कट गई, 14 सत्ते होता है हमारे पास 98। ठीक है फ्रेंड्स, पहले वो कोई वस्तु में 100 थी, अब वो 98 होगी। तो यहां पूछा है उसने कि विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि पहले मान लो उसका विक्रय मूल्य 100 रुपया था, अब 98 हो गया, तो क्या हुआ, 2% की क्या होगी, उससे कमी हो जाएगी। ये आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो जाएगा। इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन हो आप नॉर्मल 100 मान के ऐसे कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स, आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा है क्वेश्चन नंबर 3। ये आपका एलसीएम और एचसीएफ से क्वेश्चन है आपका। ये आपको दो संख्याएं दे रखी हैं, फर्स्ट और सेकंड संख्या आपको दे रखी है, एक दे रखी है आपको 3 और एक दे रखी है आपको 4। ये आपको रेशो में दे रखी है। ठीक है, तो रेशो का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स आपको, कि ये संख्या 3-4 के अनुपात में है, लेकिन ये मतलब एक्चुअल वैल्यू नहीं है हमारी। ठीक है, और इनका जो एलसीएम दे रखा है आपको, यानी कि इनका जो एलसीएम दे रखा है वो दे रखा है आपको 84। ठीक है, तो पूछा है वे इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम क्या करेंगे, इनको इक्वल कर लेंगे। पहले 3 और 4 का हमारा एलसीएम कितना आ गया फ्रेंड्स, 12 आ गया। 3 और 4 का एलसीएम कितना आ गया हमारा, 12 आ गया। लेकिन वो कह रहा है नहीं 12 नहीं है, कितना है, 84 है। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा 3 और 4 का एलसीएम कितना आ गया हमारा, 12 आ गया। ये हमारा रेशो में दे रखा है, लेकिन वो कह रहा है कि वो एलसीएम 12 नहीं है, वो कितना है, 84 है। तो यहां से हम पहले एक की वैल्यू निकाल लेंगे, 12 से कितने बार गएगा, 7 बार, 12 7 84। अब वो कह रहा है कि इसमें बड़ी संख्या कौन सी होगी, बड़ी कौन सी हमारी, ये है हमारी बड़ी संख्या, इससे हम 7 से इंटू कर देंगे, 7 चौके हो गए हमारे पास 28। तो जो हमारी बड़ी संख्या आएगी हमारी, वो आपकी हो जाएगी कितनी, 28। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी स्क्रीन पर।
क्वेश्चन नंबर 4 है, ये कह रहा है कि अमन है, ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, यानी कि साझेदारी। एक आपका कोई अमन है और इसने लगाए आपके 40,000 रुपये लगाए किसी व्यापार में, ठीक है। उसमें कह रहा है कि एक व्यापार आरंभ किया, 6 महीने बाद सामंत 60,000 रुपये लगा के इसमें शामिल हो गया, यानी कि कोई सामंत है वो इसमें 60,000 रुपये लगा के क्या हो गया, शामिल हो गया। और रचित जो है, यानी कि इसके 3 महीने बाद रचित 50,000 रुपये लगा के शामिल हो गया, यानी कि कोई रचित है वो इसमें 50,000 रुपये लगा के क्या हो गया, शामिल हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। और कह रहा है कि साझेदार हो गया, 2 वर्ष बाद इनके लाभ का अनुपात क्या हो गया, उसने टाइम दे दी 2 वर्ष बाद, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसने तो पूरे 2 वर्ष अपने पैसे रखे होंगे, यानी कि 24 महीने। फिर अपनी ऊपर से पढ़ो इसको, कह रहा है कि 40,000 लगाकर ये व्यापार आरंभ किया इसने। 6 महीने बाद सामंत 60,000 रुपये लगाकर, यानी कि इसके 6 महीने बाद, तो इसने कितने रखे होंगे, 18 महीने पैसे अपने रखे होंगे भाई। 2 साल में 6 महीने हम घटा देंगे, तो कह रहा है कि और उसके यानी कि इसके फिर 3 महीने बाद फिर इसने पैसे लगाए, तो 6 महीने तो पहले से कम है, 3 महीने और कम हो जाएंगे, तो इसने कितने लगाए होंगे, 15 महीने पैसे लगाए होंगे इसने, ठीक है। तो कह रहा है कि 2 वर्ष बाद उनके लाभ का अनुपात क्या होगा, बस यहाँ से क्या करना है, उनका रेशो निकालना है। क्या करना है, यहाँ से उनका रेशो निकालना है। 4 जीरो और 4 जीरो कट जाएंगी, रेशो में हमारी जो बेड लो भाई कॉमन होती है या फिर जो इक्वल होती है वो हमें कट जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहां से हमारा निकल के आएगा 4 × 24, रेशो में 6 × 18, फिर रेशो में दे रखा है 5 × 15, ठीक है फ्रेंड्स। आगे कर लो इसको, ये और कट रहा है तो काट लो इसको, 3 से कट जाएगा ये 8 बार, 3 से कट गया ये 2 बार 6, और 3 से कट जाएगा ये 3 बार, नहीं 5 बार, सॉरी 15 कटेगा हमारा 3 से 5 बार। यहाँ पे हमारा 4 था ही, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 8 चौके 32 ये हो जाएगा, 18 दूनी 36 हमारा ये हो जाएगा, और 5 25 हमारा ये हो जाएगा। अब ये तीनों संख्या एक संख्या से नहीं कट रही है, रेशो में हमारा हमेशा ध्यान रखना कि रेशो में जो संख्याएं होती हैं वो एक संख्या से कटनी चाहिए, 3 हो या 2 हो या 4 संख्या हो, तो हमारी कटेंगी नहीं, वो संख्या कटेंगे नहीं आपस में, ठीक है। तो यही उनका क्या हो जाएगा, ये उनका लाभ का रेशो हो जाएगा, लाभ का रेशो पूछा है ना, तो ये उनका क्या होगा, लाभ का रेशो निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है फ्रेंड्स। आया समझ में, चलिए आगे चलते हैं, ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। ये कह रहा है कि यदि 35 व्यक्ति 49 मीटर लंबी दीवार को 3 दिन में बना सकते हैं, तो 20 व्यक्ति 6 दिन में ऐसी कितनी दीवार बनाएंगे। तो हमने आपको बताया टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन होता है कि जितने आदमी मैन इनटू जितने दिन और जितने वो घंटे काम कर रहे हैं, और जो टोटल काम नीचे लिखते हैं हम M1 D1 H1, और फिर हमारा यहाँ हो जाता है तो जो दूसरे व्यक्ति उस काम को काम कर रहे हैं D2 और H2, और नीचे हो जाता है हमारा वर्ग 2, जो दूसरा जो वही काम है या फिर उतना ही काम है या फिर उससे ज्यादा काम है या कम काम है, ठीक है। मेन एम होता है हमारे आदमियों के लिए ये दिन, ये हमारा घंटा, ऐसे फिर दूसरे फिर जितने आदमी दिन घंटा और नीचे दोनों काम, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला बनता है एक टाइम एंड वर्क का। तो यहाँ कह रहा है कि 35 व्यक्ति, यानी कि 35 व्यक्ति 49 मीटर दीवार, यानी कि जो उसको काम दे दिया 49 मीटर का जो वर्क है वो 49 मीटर दे दिया, और 3 दिन में कोई 49 मीटर दीवार मतलब 49 मीटर लंबी दीवार को बना सकें, तो कह रहा है कि 20 आदमी, यानी कि फिर उसने दूसरी जो उसने वैल्यू दी वो कह रहा है 20 आदमी 6 दिन में ऐसी कितनी लंबी दीवार बना सकेंगे, यानी कि हमको यहाँ पे वर्क निकालना है जो दूसरा काम है उसका, ठीक है। बस सॉल्व कर लो, यहाँ से 3 से कट गया ये 2 बार, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये 5 से कट जाएगा 7 बार, 5 से कट गया ये 4 बार, ठीक है। 7 से कट गया ये 7 बार, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 4 दूनी 8, ये x हमारा इधर आ जाएगा, यहाँ पे अपोन में है वो इधर ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ हमारा x ऊपर आ गया, 4 दूनी 8 ये हो गया, ये 7 इधर जाके इंटू हो जाएगा इसमें, तो 8 × 7 तो जो हमारा जो काम दूसरा काम निकल के आएगा वो आएगा हमारा 8 7 56 मीटर लंबी दीवार बनाएंगे वो, ठीक है फ्रेंड्स। आया समझ में, ये वाला फॉर्मूला होता है हमारा टाइम एंड वर्क का, इससे क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। ये कह रहा है 3 कारों की चाल 2, 3 और 4 के अनुपात में, यानी कि उसने क्या किया, चाल का अनुपात दे दिया
2:3 दे दिया 4। ठीक है फ्रेंड, उसने 4 का अनुपात दे दिया और पूछा है कि समान दूरी तय करने में इन कारों द्वारा लिए गए समय में अनुपात होगा। तो फ्रेंड जैसा कि आप जानते हो, जो हमारा चाल होती है वो टाइम का क्या होती है, डायरेक्टली इनवर्सली होती है। ठीक है, हमारा ये होती है हमारी, क्योंकि हमारा होता है चाल बराबर के डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है ये हमारी। ठीक है, तो वहां से हमको क्या करना है, हमको टाइम का रेशो निकालना है। उसने टाइम का रेशो पूछा है तो ये हमारा क्या दे रखी है, चाल दे रखी है। अगर मुझे टाइम का रेशो निकालना है तो मैं इनको कैसे लिख दूंगा, 1/2 रेशो में 1/3 और रेशो में निकल जाएगा 1/4। ठीक है, जब हमारा रेशो में संख्या फ्रिक्शन टाइप में आ जाए, यानी कि बट्टे टाइप में आ जाए हमारी, तो हम क्या करते हैं, तीनों का एलसीएम लेके उनसे गुणा कर देते हैं। तो 2, 3, 4 का एलसीएम हमारा क्या आ गया, 12 आ गया। तो हम क्या करेंगे, 1/2 इंटू 12, 1/3 इंटू 12 और 1/4 इंटू 12। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा टाइम का रेशो आ जाएगा हमारा। ठीक है, टाइम का रेशो आ जाएगा, यानी कि टाइम का हमारा रेशो आ जाएगा, 2 से कट गया 6 बार, 3 से कट गया ये 4 बार और 4 से कट गया ये 3 बार। ठीक है, तो जो हमारा टाइम का रेशो आएगा ना, वो हमारा 6, 4 और 3 आएगा हमारा। ठीक है फ्रेंड, ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, या फिर आप कह सकते हो ये अनुपात समानुपात का क्वेश्चन है, इसमें मिक्स कर दिया दोनों। ठीक है, आया समझ में। हमारा बस इतना ध्यान रखना, अगर टाइम दे रखा हो तो चाल हमारी इनवर्स में आती है, और चाल दे रखी हो तो टाइम हमारा इनवर्स में आता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आई करते हैं। चलिए फ्रेंड, आई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा है। कह रहा है कि 3 किलोमीटर की चाल से चलकर, मतलब ये सीधा क्वेश्चन कह रहा है कि 3 किलोमीटर, मतलब उसकी चाल दे रखी है, 3 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलकर मैं अपने स्थान पर 40 मिनट देर से पहुंचता हूं तथा 4 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से 30 मिनट पहले पहुंच जाता हूं मैं किसी स्थान पर। ठीक है, तो कह रहा है कि उस स्थान की दूरी कितनी है, बस उसने क्या पूछा, डिस्टेंस पूछी है। तो हम इसको क्या करेंगे, लेट करके मान लेंगे कि माना मैंने एक्स जो है वो डिस्टेंस है, टोटल जो मेरी दूरी है वो कितनी है, एक्स है, यानी कि जो उसकी दूरी है वो कितनी है, एक्स है। ठीक है, तो इसको करने का सीधा सीधा फंडा होता है, 2 तरीके होते हैं इसके इसको करने के 2 तरीके होते हैं फ्रेंड्स, कि एक तो होता है कि जैसे मान चलो वो एक्स दूरी को, अगर वो 3 किलोमीटर प्रति आवर की देर से चल रहा है तो वो पहुंच रहा है 40 मिनट की देरी से। ठीक है, माइनस के अगर वो इसी दूरी को 4 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल रहा है तो वो पहुंच रहा है 30 मिनट की देरी से। दोनों जो टाइम आ रहे हैं ना उनको जोड़ लेंगे, ये टाइम हमारे मिनट में दे रखे हैं, मिनट को हम घंटे में चेंज कर देंगे बराबर के। ठीक है, एक टाइप तो हमारा ये है, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम आ गया हमारा 12, 4 दिया 12, 4x माइनस के 4 दिया 12, 3x बराबर के 4 और 3 7 हो गए हमारे 70/60। 4x में 3x जाएंगे तो कितना आएगा हमारा, x/12 बराबर के 70/60। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट गया, 6 से कट गया ये 2 बार, 2 इधर ऊपर 2 इधर जाके इंटू हो जाएगा, तो हमारी जो डिस्टेंस निकल के आएगी वो आएगी हमारी 14 किलोमीटर। 14 किलोमीटर हमारी क्या आ गई, डिस्टेंस आ गई। ठीक है फ्रेंड्स, एक टाइप तो ये है कि जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया हो, एक टाइप ये है कि अगर वो 3 किलोमीटर की चाल से चल रहा है तो वो 4 मिनट क्या हो, मतलब 40 मिनट क्या हो रहा है वो, मतलब 40 मिनट वो क्या हो रहा है, देर से पहुंच रहा है। अगर वो 4 की स्पीड से चल रहा है तो वो 30 मिनट पहले पहुंच रहा है। ये तो कह रहा है वो कि 30 मिनट वो क्या कर रहा है, पहले पहुंच रहा है वो। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना आ गया 12, 3 चौके 12 और 4 तिया 12। ठीक है, जो हमारे टाइम आ रहा है, यानी कि जो पहले पहुंच रहा है या फिर जो लेट पहुंच रहा है, दोनों को जोड़ के लिख देंगे 70। ये मिनट में है, इसको घंटे में चेंज कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जो उनका एलसीएम आता है, दोनों चालों का जो एलसीएम आता है उसको इंटू करके लिख देंगे। ठीक है, और जो इनका डिफरेंस आएगा, जैसे यहाँ तो डिफरेंस 1 आ रहा तो मैंने यहाँ पे 1 कर लिया, यहाँ पे ज्यादा भी आ सकता है, कोई और संख्या दे रखी हो, तो एक फॉर्म हमारी ये बनती है, 12 से कट गया 5 बार, 5 से कट गया 14 बार। तो जो आपकी डिस्टेंस निकालने के लिए होता है ये वाला, तो जो हमारी डिस्टेंस आएगी निकल के वो आएगी हमारी 14 किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड, एक तरीका आपका ये हो गया। ये हमारी शॉर्ट फॉर्म होती है, जल्दी करने के लिए आपको तरीका पता हो 2 मिनट में 1 सेकंड में आप क्वेश्चन निकाल दोगे। ये थोड़ा ऐसा होता है कि जैसे अगर ज्यादा आपको जैसे वैल्यू दे रखी है तो इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, दोनों ही तरीके हैं, अब कोई सा भी मान लेना, ऐसे इसी टाइप से क्वेश्चन बनता है आपका। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
सो फ्रेंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है आपको आपकी स्क्रीन पर। कह रहा है एक कमरा 20 मीटर लंबा है, 15 मीटर चौड़ा है, और कह रहा है मतलब कि एक कमरा दे दिया, मान चलो मैंने कोई आयताकार कमरा होगा वो, कि लंबाई और चौड़ाई दे रखी है उसकी, ठीक है, यानी कि उसकी लंबाई दे रखी है 20 मीटर की और जो उसकी चौड़ाई दे रखी है वो दे रखी है उसकी 15 मीटर की, ठीक है। कह रहा है कि इसके फर्श पर, यानी कि कोई इसका फर्श होगा ना कोई इसका, ठीक है, जो उसका नीचे का फ्लोर होगा, फर्श होगा, उस पर कह रहा है कि 60 सेंटीमीटर चौड़ी टाइल बिछाने का खर्च 20 रुपए प्रति मीटर है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका निकाल लेंगे एरिया। तो हमारा जो रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल यानी कि जो हमारा आयत होता है, ये आयत ही तो बन गया, ठीक है। तो जो इसका क्षेत्रफल होता है यानी कि जो इसका एरिया होता है वो होता है इसका लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। लंबाई गुणा चौड़ाई होती है, तो लंबाई कितनी हमारी 20 है, चौड़ाई कितनी है हमारी 15 दूनी 30, यानी कि 30 वर्ग मीटर, 30 वर्ग मीटर में आया है इसका एरिया निकल के, ठीक है फ्रेंड्स। पूछा है कि इसके फर्श पर 60 सेंटीमीटर चौड़ी टाइल बिछाने का खर्च 20 रुपए प्रति मीटर है। तो उसने दे रखा है टाइल, जो है टाइल दे रखी है उसने 60 सेंटीमीटर में, हमको क्या करना है, मीटर में चेंज करना है पहले। तो 60 को मैं जो मीटर में चेंज करूंगा नीचे 100 कर दूंगा, कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये हमारा चेंज हो जाएगा मीटर में। 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से कट गया ये 3 बार, और 2 से कट गया ये 5 बार, ठीक है, ये आ गया। टोटल जो हमारा एरिया था, वो था हमारा 300। अगर ये 300 एरिया को ये 3/5 से करेगा तो हमारा कितना बनाएगा, 3/5, 5 हमारा ऊपर आ जाएगा, 3 से कट गया ये 100 बार, 100 पंजे हो जाएंगे हमारे 500, यानी कि टोटल जो है वो 500 टाइल की जरूरत है उसे, यानी कि 500 टाइल की जरूरत है उसे, क्योंकि उसके एक टाइल की जो उसका निकल के आया वो 3/5 निकल के आया, ठीक है। 500 टाइल की उसे जरूरत है, और एक टाइल लगाने के लिए वो कह रहा है कि 60 सेंटीमीटर चौड़ी टाइल बिछाने के लिए उसको 20 रुपए प्रति मीटर उसका वो है खर्च, 500 टाइल का जरूरत है उसे, यानी कि 500 मीटर में आ रहा है ये फ्रेंड्स आपका, सॉरी ये आपका क्या है, टाइल नहीं है, ये आपका मीटर है, यानी कि ये आपको 500 मीटर आ रहा है टोटल, ठीक है, निकल के आपका। तो क्या करेंगे हम, 500 × 20 कर देंगे, क्योंकि 1 मीटर का दे रखा है उसने 20 रुपए प्रति मीटर, तो 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा आपका 10,000, यानी कि उसे 10,000 रुपये उसे क्या करने पड़ेंगे, खर्च करने पड़ेंगे उसे 300 वर्ग मीटर कमरे में टाइल लगवाने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आया समझ में, ये रेक्टेंगल का क्वेश्चन था। चलिए आगे चलते हैं। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा है। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, यानी कि आपको क्या दे दिया, अब आपको घनाभ दे दिया। घनाभ जानते हैं आप क्या होता है, क्यूबॉइड होता है, क्यूबॉइड। एक होता है हमारा क्यूब जिसको घन बोलते हैं, ये हमारा घनाभ क्यूबॉइड। इसकी आपको लंबाई दे दी, चौड़ाई दे दी, और आपको इसकी क्या दे दी, हाइट दे दी। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दे दिया आपको 8:5 रेशो दे रखा है आपको 3, ठीक है। तो कह रहा है इसके संपूर्ण पृष्ठ यानी कि टोटल सरफेस टेंशन, यानी कि जो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो दे दिया इसका 63,200 रुपये। तो घनाभ का जो हमारा होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि टोटल सरफेस टेंशन जो होता है हमारा, सरफेस टेंशन ही तो होता है टोटल, ये वाला संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है हमारा 2 × में LB, यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई, प्लस के BH चौड़ाई इंटू ऊंचाई, और प्लस के होता है हमारा HL यानी कि LH, ठीक है, लंबाई इंटू ऊंचाई, ठीक है। तो कर लो, यहां से आपका निकल जाएगा 2 लंबाई इंटू चौड़ाई कितनी है हमारी 8 × 5, तो ये हमारा इसको मैं x कर लूं क्योंकि हमारा रेशो में दे रखा है, हमें एक्चुअल वैल्यू नहीं है, तो इसका मैंने x मान लिया सब। तो 8 × 5 = 40, तो 40x² हो जाएगा ये, प्लस के BH 5 × 15, तो 15x² ये हो जाएगा, प्लस के LH तो 8 × 24 यानी कि 24x², और उसने संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 63,200 रुपये। इसके बराबर दे रखा है आपको
63,200 रुपये। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा क्या आएगा निकल के, हमारा 2 40 और 15 होते हैं हमारे 55, 55 और 20 होते हैं हमारे 75 और 4 75 और 4 होते हैं फ्रेंड्स आपके 79 एक्स स्क्वेयर। ठीक है, बराबर में दे रखा है आपको 63,200। ठीक है फ्रेंड्स, इसे काट लो, ये कटेगा आपका, ये आपको 69 से कट जाएगा, ये आपका 8 बार यानी कि 800, और 2 से कटेगा ये 400 बार। तो आपकी यहां से जो x की वैल्यू निकल के आएगी, ये एक्स स्क्वायर है, ये इधर जाके इस पर रूट बन जाएगा, तो आपकी x की वैल्यू निकल के आएगी आपकी यहां से 20, क्योंकि 20 का स्क्वायर होता है आपका 400। ठीक है, तो यहां से आपकी साइड निकल जाएंगी 20, अगर मैं इसमें 20 का इंटू करूंगा तो साइड निकल जाएगी 20 अट्ठे 160, 20 का ऐसे में करूंगा तो निकल जाएगी 20 पंजे 100, और 20 का ऐसे में करूंगा तो निकल जाएगी 20 तिया 60। ये हमारी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई निकल गई हमारी। ठीक है, पूछा है इसका आयतन क्या होगा, यानी कि उसका वॉल्यूम पूछा है, इसका क्या पूछा है, वॉल्यूम पूछा है आपसे, इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम होता है इसका लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये होता है। तो कर लो यहां से वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका 160 इंटू में 100 और इंटू में दे रखा है आपको 60। 16 छिक्के कितने होते हैं, 16 पंजे 80, 16 छिक्के 96, और 1 जीरो ये 2 और 1 3, 3 जीरो आ जाएंगी आपकी, 4 जीरो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आ जाएगा आपका 9,60,000 रुपये। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये क्यूबॉइड घनाभ का क्वेश्चन था ये आपका, इसमें आपको टोटल सरफेस टेंशन दे रखी थी और आपका वॉल्यूम पूछा था इसका। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा था और आपको इसका आयतन पूछा था। ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में, चलिए आगे चलते हैं। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा है, ये कर रहा है एक पंचभुज के 4 कोणों के माप 130 डिग्री, 85 डिग्री, 108 डिग्री और 82 डिग्री है। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि इसका 5वां कोण क्या होगा, इसका 5वां कोण पूछा है फ्रेंड्स आपसे। ठीक है, ये आपका पॉलीगॉन से क्वेश्चन है, आपका पॉलीगॉन होते हैं ना बहुभुज, ये वहां से क्वेश्चन है आपका, और इसके 4 कोण दे रखे हैं और आपको 5वां कोण पूछा है, 5वां कोण इसका क्या होगा। ठीक है, तो इसका क्या होता है, जो आपके बहुभुजों के कोणों का जो योग होता है वो क्या होता है आपका, यानी कि जो पॉलीगॉन्स होते हैं आपके, पॉलीगॉन्स होते हैं यानी कि बहुभुज, बहुभुजों के कोणों का योग, यानी कि सम ऑफ पॉलीगॉन, यानी कि सम ऑफ एंगल एंड पॉलीगॉन्स, ये होता है फ्रेंड्स आपका n-2 इंटू के 180 डिग्री। ठीक है, ये होता है आपका, जहां पे आपकी n होती है आपकी, यहां पे आपकी n होते हैं टोटल जो आपके एंगल, मतलब कि यहां दे रखे हैं पंचभुज दे रखे हैं, यानी कि टोटल 5, मतलब कि इसमें जो मतलब जितनी उसमें भुजा होती हैं, ये n बराबर की होती है टोटल भुजा, यानी कि टोटल साइड्स, आप कह सकते हो टोटल साइड्स, कि पंचभुज है ना, 5 उसकी क्या है भुजा है। ठीक है, और 4 का एंगल ये दे दिया, 1 का एंगल निकालना है हमको, ये हमारा फॉर्मूला होता है योग निकालने के लिए। ठीक है, सीधा सीधा रख दो, n बराबर कितना दे रखा, 5 दे रखा, कि पंचभुज कह रहा है वो, तो 5 - 2 इंटू में हो जाएगा 180 डिग्री बराबर के 5 में से 2 गए तो कितना बचा यहाँ पे 3 इंटू 180 डिग्री बराबर के 18 3 हो जाएगा हमारा 54, 540 हो गया। लेकिन उसने क्या किया, 4 दे रखी है उसने, यहाँ पे जो 4 एंगल दे रखे हैं वो ये दे रखे हैं आपको 130, 85, और एक दे रखा है आपको 108, और एक दे रखा है आपको 82। 4 का योग दे रखा है, 4 दे रखे हैं, और 5 का योग हमारे पास निकल के आया है 540। तो क्या करेंगे हम, 8 और 2 10, 10 और 5 15, 1 8 और 1 9, और 9 और 8 17, और 3 20, 20 2 2 और 1 3 और 1 4। जो 4 का योग निकल के आया वो निकल के आया हमारे पास 405। तो 405 को इसमें से माइनस कर देंगे, क्योंकि 5 का योग है ये हमारा, 5 का समय, 10 में से 5 गए तो हमारा 5 बचा, ये यहाँ पे 3, और 5 में 4 गए तो 1। तो जो हमारा पांचवा जो हमारा एंगल आएगा, जो हमारा फिफ्थ एंगल आएगा, जो हमारा फिफ्थ एंगल आएगा वो आएगा हमारा 135 डिग्री का।
ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये पॉलीगॉन से क्वेश्चन था। जब भी आपसे पॉलीगॉन्स के कोणों का योग पूछे तो ये आपका फॉर्मूला बनता है, जहां पे एन होती है कुल भुजा या फिर टोटल साइड्स होती है। ठीक है, अगर आपसे आंतरिक कोण पूछ ले, अगर आपसे कोण पूछा हो और आपको भुजा दे रखी हो, तो यहाँ पे डिवाइड में क्या करेंगे हम, एन कर देंगे, वहां से आपका 1 एंगल निकल के आ जाएगा और पूछेगा तो। ठीक है, तो फ्रेंड ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। टॉप 10 क्वेश्चन कराए हैं, कुछ सिंपल कुछ हार्ड, या फिर जिस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उस तरीके से क्वेश्चन कराए हैं। कल 8 तारीख को जो आपका आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हुआ है, मैंने एक वीडियो बनाई थी हेडक्वार्टर से। ठीक है, हेडक्वार्टर संगठन से बनाई थी, उसकी स्थापना और जो उसके अध्यक्ष हैं वहां से एक वीडियो बनाई थी। वहां सिर्फ फ्रेंड्स आपके क्वेश्चन बने आपके 8 जनवरी को जो आपका आरआरबी एनटीपीसी का जो आपका एग्जाम हुआ है, जो मेरी वीडियो बनाई थी उसमें 2 क्वेश्चन बने फ्रेंड्स। तो फ्रेंड वीडियो उसी चीज की बनाता हूं मैं जो आपके क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट होता है, जिस तरीके से क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर, जो क्वेश्चन आपके बनने वाले होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सो फ्रेंड आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना। हर के सिंगला क्लास पर अगर आप नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम आगे इसी तरीके से आपकी तैयारी कराते रहेंगे। ठीक है।